नमस्कार। रोशन भाव सिटी हलचल में आप सभी का स्वागत है। दिन भर की खबरों के साथ उपस्थित हैं सिटी हलचल में। सबसे पहले बात करते हैं सीबीएसई की कक्षा 10 का रिजल्ट। सीबीएसई द्वारा कक्षा 10 के रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ में 99% के आसपास रिजल्ट रहा है, जबकि ओवरऑल रैंकिंग की बात करें तो चंडीगढ़ एक पावदान फिसलकर 10वें स्थान पर पहुंच गया है। मंगलवार दोपहर 12 बजे सीबीएसई यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने 10वीं कक्षा के स्टूडेंट्स का रिजल्ट घोषित कर दिया। चंडीगढ़ में 99.46% स्टूडेंट्स ने 10वीं की कक्षा पास की है। वहीं चंडीगढ़ रीजन का ओवरऑल रिजल्ट 99.77 रहा है। रीजन में चंडीगढ़ इस बार 10वें स्थान पर रहा, जबकि पिछली बार 9वें नंबर पर रहा था। पिछली बार की तरह पंचकुला इस बार भी चंडीगढ़ से आगे रहा। पंचकुला को 6वां स्थान प्राप्त हुआ। वहीं पिछली बार 91.83% के साथ चंडीगढ़ रीजन में 9वें नंबर पर था और 94.31% के साथ पंचकुला 6वें नंबर पर था। चंडीगढ़ रीजन में पंजाब, लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर शामिल है। वहीं पंचकुला में हरियाणा और हिमाचल प्रदेश शामिल है। बता दें कि कोरोना के कारण इस बार 10वीं का रिजल्ट जो घोषित किया गया है उसके लिए एग्जाम नहीं हुए थे। स्टूडेंट्स की असेसमेंट पहले ही परफॉर्मेंस के आधार पर की गई है। इस वजह से बोर्ड मेरिट लिस्ट में जारी नहीं कर पाएगा। शहर में 95 गवर्नमेंट और 70 प्राइवेट स्कूल हैं और यहां से इस बार करीब 12,000 स्टूडेंट्स 10वीं में अपीयर हुए हैं। सीबीएसई की कक्षा 10 का रिजल्ट घोषित हुआ है। साथ ही साथ जिस तरह से कोरोना के मामले शहर में कम हुए हैं उसको देखते हुए शहर भर में पाबंदियां हटाई गई हैं और स्कूल खोल दिए गए हैं। स्कूलों में बच्चों का पहुंचना लगातार जारी है और जब बात की गई बच्चों से तो वह काफ़ी उत्साहित भी नजर आए। बच्चों का तो यह भी कहना था कि वह स्कूल में आकर ज़्यादा पढ़ाई करने में कंफर्टेबल है। चंडीगढ़ में अब एक बार फिर जनजीवन पटरी पर लौट आया है। कोरोना काल में सब कुछ बंद था, अब धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर आ रही है, जिसमें अब सरकार द्वारा भी धीरे धीरे ढील दी जा रही है। इसी कड़ी में अब 4 माह बाद एक बार फिर से स्कूल खुल गए हैं। चंडीगढ़ में प्राइवेट स्कूल भी खुल गए हैं। इसको लेकर अब बच्चे भी स्कूल आना शुरू हो गए हैं। इसी को लेकर बच्चों से बात की, जिनका कहना था कि ऑनलाइन क्लासेस से ज़्यादा अच्छा ऑफलाइन क्लासेस हैं, जिसमें बच्चों को ज़्यादा समझ में आता है। इस दौरान बच्चों का कहना था कि ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ नहीं पा रहे थे, मोबाइल तक सीमित कर रह गए थे। अब अच्छा है, स्कूल खुल गए हैं और स्कूलों में बच्चों की सेफ्टी का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है और बच्चे भी खुश दिखाई दे रहे हैं। और पहले दिन टीचर ने उन्हें बहुत बेहतर ढंग से पढ़ाया और एक दूसरे के मिलकर वह खुश भी बहुत हुए। पंजाब बिजनेस ब्यूरो ने पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी के घर पर रेड की है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में मामला दर्ज हुआ। इसके बाद विजिलेंस ब्यूरो पूरे तामझाम के साथ चंडीगढ़ के सेक्टर 20 स्थित सुमेध सिंह सैनी की कोठी पर पहुंचे। सैनी घर पर मौजूद नहीं थी। इसके बाद औपचारिकताएं पूरी की गई और घर के अंदर विजिलेंस ब्यूरो के लोग पहुंचे। करीबन 4 घंटे तक घर की तलाशी हुई, छानबीन हुई, लोगों से पूछताछ। कई मामलों में ब्लैंकेट बेल मिलने के बाद भी पंजाब के पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी की मुसीबतें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। सैनी के खिलाफ पंजाब विजिलेंस ब्यूरो की टीम ने सोमवार शाम करीब 4 बजे बेनामी संपत्ति का मामला दर्ज किया है। मामला दर्ज होने के 4 घंटे बाद ही 8 बजे के करीब पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने एआईजी गगन अजीत सिंह, एसएसपी बरिंदर बराड़ समेत 2 दर्जन पुलिसकर्मियों ने उनकी चंडीगढ़ सेक्टर 20 स्थित कोठी पर छापेमारी की। हालांकि पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी कोठी पर नहीं मिले। बावजूद पंजाब विजिलेंस ब्यूरो की टीम ने उनके घर में कुल 6 घंटे 45 मिनट का सर्च अभियान चलाया। इस दौरान कोठी के हर एक एरिया को टीम खंगालती रही। 8 बजे रात को कोठी पर पुलिस पहुंची। 2:45 तक कोठी के अंदर रही। सैनी की कोठी के महत्वपूर्ण दस्तावेज चेक किए गए, तलाशती रही, लेकिन इतना लंबा सर्च अभियान चलाने के बाद भी टीम को खाली हाथ बैरंग लौटना पड़ा। जबकि अधिकारी इस मामले में कुछ भी कहने से कतराते हुए नजर आए। हैरानी की बात तो यह है कि ब्यूरो की मोहाली की टीम ही इस रेड में शामिल नहीं थी, लेकिन पटियाला व अन्य एरिया से पुलिस जवान शामिल थे। वहीं पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी के एडवोकेट रमनप्रीत सिंह संधू मौके पर पहुंच गए और उन्होंने रेड पर आए अधिकारियों से पूछा कि किस सिलसिले में वे कोठी पर रेड करने पहुंचे हैं, कोई पुराना मामला या नया। करीब 1 घंटे तक एडवोकेट इस बात पर अड़े रहे कि पहले लोकल पुलिस को आने दे, इसके बाद अंदर जाएंगे। साथ ही उन्होंने चंडीगढ़ पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी। 1 घंटे की मशक्कत के बाद अंदर से एक शख्स आया और लोकल एसएचओ सेक्टर 19 थाना प्रभारी मलकीत सिंह की अगुवाई में ब्यूरो के कुछ अधिकारियों और सैनी
के एडवोकेट रमनप्रीत कोठी के अंदर चले गए। बिना FIR ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੈਂਕਟ ਬੇਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲੈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਵਾਂ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਸੇ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਟੈਨਿਓਰ ਆਫ ਬਲੈਂਕਟ ਬੇਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਰਡਰ ਹੈ, ਵੀ ਆਰ ਔਨ ਦਾ ਵੇ। ਟੈਕਨੀਕਲ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਮਾਮਲਾ ਜੇਕਰ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤੱਕ ਅਰੈਸਟ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੱਕ ਪਈ ਕਰਨ ਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਜੇ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਹਰਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। चंडीगढ़ सेक्टर 22 के एक होटल से चंडीगढ़ पुलिस ने बचाया है। अब इस महिला का आरोप है कि एक व्यक्ति उसे मिला और उसे नौकरी दिलाने का झांसा दिया। उसने बताया कि वह CBI में बड़ा अधिकारी है और रसूख रखता है, उसे नौकरी दिला देगा। उसके बाद वो उसे होटल में लाया, उसके साथ रेप किया। बाद में इस महिला ने अपने आप को बाथरूम में बंद किया, पुलिस को सूचित किया। मौके पर पुलिस पहुंची और इस महिला को निकाला गया। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। शातिर अपराधियों ने अब युवतियों को अपनी हवस का शिकार बनाने के लिए नए नए तरीके अपनाने शुरू कर दिए हैं। ऐसा ही मामला सेक्टर 22 का सामने आया है, जहां पर खुद को CBI का अफसर बताकर एक युवती को नौकरी दिलाने के बहाने गाड़ी में बिठाया गया। सेक्टर 22 के ही एक होटल में उसे ले जाया गया। युवती ने खुद को बाथरूम में बंद कर लिया और इसकी सूचना पुलिस को दे दी, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही आरोपी मौके से फरार हो गए। जिसके बाद सेक्टर 17 थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। वहीं DSP चरणजीत सिंह विर्क ने बताया कि पुलिस को कॉल आई थी। उसके बाद जब पुलिस मौके पर पहुंची तो होटल में एक रूम के बाथरूम के अंदर युवती ने खुद को बंद कर रखा था। पुलिस ने उसे बाहर निकाला। इसके बाद युवती ने बताया कि हिमाचल प्रदेश की रहने वाली है, चंडीगढ़ में नौकरी की तलाश में आई थी और सेक्टर 22 की मार्केट में एक व्यक्ति ने खुद को CBI का बड़ा अफसर बताया था। व्यक्ति ने कहा कि उसकी बहुत सी जान पहचान है, उसे नौकरी दिलवा देगा। इसके बाद वह उसे होटल में ले आया, उसके साथ रेप किया। आरोपी की पहचान पंजाब के बलाचौर के रहने वाले बलविंदर के रूम में हुई है। DSP ने कहा कि पुलिस जांच के दौरान सामने आया है कि आरोपी के खिलाफ पहले भी नवा शहर में रेप का केस दर्ज है। जल्दी आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा। 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ 'ਚ ਇੱਕ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਆਪ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਰੱਖਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੜਕੇ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਇਤਲਾਹ 'ਤੇ ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਸੈਕਟਰ 22 ਦੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਲੜਕੀ ਮਿਲੀ ਔਰ ਇਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਈ ਸੀ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੇ 22 ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ CBI ਦਾ ਅਫਸਰ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਨੌਕਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਵਾਉਣ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਲੜਕੀ ਉਹਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਹ ਲੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 28 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਉਸ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ 29-30 ਦੀ ਇੰਟਰਵੀਨਿੰਗ ਨਾਈਟ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਰੇਪ ਕਰਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੜਕੀ ਨੇ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਉੱਥੋਂ 5:30 ਵਜੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਇਹ ਬਲਾਚੌਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਰੇਪ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਕੋਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਲ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੇ FIR ਲੌਜ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਅਸੀਂ कर रहे हैं कि उम्मीद है कि इसमें जल्दी काबू कर लिया जाएगा। गुप्त सूचना के आधार पर इंदिरा कॉलोनी में पुलिस द्वारा छापेमारी की गई है। पुलिस को सूचना मिली थी कि यहाँ पर नशे का कारोबार चलाया जा रहा है। इसके लिए यह गुप्त सूचना के आधार पर फिर छापेमारी की गई और 2 महिलाओं सहित एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ जारी है। पंचकूला की इंदिरा कॉलोनी में गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारियों ने रेड की है। पुलिस ने NDPC एक्ट के तहत 2 महिलाओं सहित एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से 25 नशे के इंजेक्शन, 600 नशे के कैप्सूल और 25 cc एंटी एलर्जी दवा भी बरामद की गई है। सेक्टर 16 पुलिस चौकी इंचार्ज सुशील कुमार ने बताया कि सूत्रों से उन्हें सूचना मिली थी कि इंदिरा कॉलोनी में कुछ लोग नशा सप्लाई कर रहे हैं। इस मामले में को गंभीरता से लेते हुए टीम गठित की गई, छापेमारी की गई तो 2 महिलाओं सहित एक व्यक्ति इस काम में संलिप्त पाया गया। पुलिस ने आरोपी को तुरंत गिरफ्तार कर आरोपी के पास से नशे का सारा सामान बरामद कर लिया है। इसके बाद पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ NDPC एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। सुशील कुमार ने बताया कि आरोपियों को पंचकूला सेक्टर 1 स्थित कोर्ट में पेश किया जाएगा और पुलिस रिमांड लिया जाएगा। रिमांड के दौरान कई खुलासे होने की भी पुलिस को उम्मीद है।
सूचना मिली थी आज गुप्त सूचना, तो जिसके नियमानुसार हमने कार्रवाई करते हुए और अपने जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट है, जो NDPS एक्ट के प्रावधानों के अनुसार ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किए हुए हैं, हमने उनको कॉल करके और ड्रग्स इंस्पेक्टर हैं जो अपने प्रवीण जी, उनको भी कॉल करके और NDPS एक्ट के नियम के अनुसार हमने वहाँ पे रेड किया। तो रेड के दौरान वहाँ से हमें 60 पैकेट कैप्सूल, नशीले कैप्सूल मिले हैं, जो टोटल कैप्सूल ये 600 हैं, और 5 पैकेट हमें इंजेक्शन के मिले हैं, जिसमें 25 इंजेक्शन हैं, और कुछ एक शीशी हैं 25 जो NDPS एक्ट में नहीं आती, और इंजेक्शन और वो कैप्सूल तो NDPS एक्ट की उसमें आती हैं, क्योंकि जैसा कि हमारे ड्रग्स इंस्पेक्टर ने अपनी रिपोर्ट लिखित में रिपोर्ट भी दी है और उनको हमने रेडिंग पार्टी में शामिल किया था। उन्होंने तस्करों को पकड़ा गया है, वो कौन है और इनके खिलाफ पहले भी कोई मामला दर्ज है? हाँ, इसमें जो जिन लोगों को हमने पकड़ा है वो 3 लोग थे, तीनों लोग बेचते थे, नवीन और क्या नाम, राजकुमारी और सुशीला, जिसमें 2 महिलाएं हैं और 1 पुरुष है। इनकी उम्र क्या बताई जा रही है? हाँ, इसकी नवीन की उम्र है लगभग 30 वर्ष की है, और राजकुमारी की उम्र है 48 ईयर्स, और उसकी सुशीला की उम्र है 50 ईयर्स। हाँ, इनके खिलाफ हमने NDPS एक्ट के पहले एक बार चेक करवाने के बाद जो साथ में ड्रग्स इंस्पेक्टर थे, उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी कि भाई ये कैप्सूल और इंजेक्शन ये NDPS एक्ट के अपराध में आते हैं। तो NDPS एक्ट के नियम के अनुसार हमने इसके 22 NDPS एक्ट के तहत ये अभी हमने, क्योंकि अभी हमने NDPS एक्ट के प्रावधानों के अनुसार इनको अरेस्ट किया है। अरेस्ट करने के बाद ये इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, इसको हम बिल्कुल तय तक जाएंगे कि ये कहाँ से लेकर के आते हैं, और उनके खिलाफ भी हम आगे नियम। लोग सर जो अरेस्ट किए हैं, क्या वो एक ही परिवार के सदस्य हैं या फिर अलग अलग हैं सर? ये तीनों के तीनों बिल्कुल पड़ोसी हैं, और तीनों एक मतलब जुट होकर के ये इस नशीले दवाइयों और इंजेक्शनों का काम करते थे। हमें इसमें पहले भी शक हुआ था, लेकिन हमने पहले भी रेड की थी, लेकिन हमें कामयाबी नहीं मिली थी। तब भी हमने सर्च किया था, और ये बड़े चतुर और चालाक अपराधी हैं, और ये काबू नहीं आए थे। हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह ने सभी खिलाड़ियों को बधाई दी है, मुबारकबाद दी है, शुभकामनाएं दी है, और खासकर महिला हॉकी टीम और पुरुष हॉकी टीम के लिए संदीप सिंह ने शुभकामनाएं दी है। उन्हें उम्मीद है कि इस बार मेडल हमारे हाथ जरूर लगेगा। उन्होंने कहा है कि हरियाणा में खिलाड़ियों के सम्मान के लिए नई योजनाएं बनानी पड़ी तो बनेंगी। जो योजनाएं बनी हुई हैं उनके तहत खिलाड़ियों को पूरा सम्मान दिया जाएगा। हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह ने प्रेस वार्ता कर कहा है कि महिला हॉकी टीम के सेमीफाइनल में पहुंचने पर उन्हें हार्दिक खुशी हुई है और वह पूरी टीम को बधाई देते हैं। भारत की टीम का कोविड की स्थिति में अच्छा प्रदर्शन काबिल तारीफ है। उन्होंने कहा कि वह मेडल के बाद मिठाइयाँ बांटेंगे। खिलाड़ियों पर उम्मीद के प्रेशर पर बोले संदीप सिंह ने कहा कि खिलाड़ी ऐसे मौके पर मीडिया से दूर रहते हैं। परिणाम कैसा भी हो, उनका फोकस मेडल पर होना चाहिए। उन्होंने कहा कि गलतियों से महिला हॉकी ने सीखा है और बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है। हरियाणा में गोल्ड पर 6 करोड़ रुपए पुरस्कार दिए जाने की उन्होंने बात एक बार फिर से दोहराई। प्रदेश में खिलाड़ियों का पूरा सम्मान किया जाएगा। हॉकी टीम के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ पाना ही पाना है। व्यक्तिगत मुकाबलों में कुश्ती से उन्हें काफ़ी उम्मीदें हैं। इस पर उन्होंने कहा कि हर खिलाड़ी के लिए वह दुआ कर रहे हैं और हर किसी को उनके लिए दुआ करनी चाहिए। कई बार खिलाड़ी दुआ में हार जाते हैं। देखिए, सबसे पहले तो पूरे देश भर को बधाई देता हूँ बीइंग अ हॉकी प्लेयर कि कई दशकों के बाद महिलाएं टीम और पुरुष की टीम सेमीफाइनल में पहुंची है, और सारा का सारा श्रेय आप लोगों की दुआओं के कारण और जो महिला टीम और पुरुष टीम ने मेहनत की है। 2020 में कोविड के कारण ये ओलंपिक्स नहीं हो पाई, और 2021 में ये ओलंपिक्स हो रही है, और इसमें अच्छा प्रदर्शन करना और कोविड के बीच में से ट्रेनिंग कर और ऐसे पोजीशन पर पहुंचना, टॉप 4 में आना। और मैं भी आपसे से पहले काफ़ी लोगों को भी बोल चुका हूं कि मैं फिंगर क्रॉस रख रहा हूं, मिठाई मेडल के बाद ही दूंगा सबको, क्योंकि मेरे लिए क्योंकि बीइंग अ हॉकी प्लेयर, फॉर्मर हॉकी प्लेयर, मैं हमेशा जब तक फाइनल विसल नहीं बजती थी तो मैं मैच की जीत की खुशी नहीं मनाता था। तो मेरे लिए आज भी वेट है। कल लड़कों का सेमीफाइनल है, देन उसके बाद लड़कियों का सेमीफाइनल है। तो 4 तारीख को लड़कियों का है, 3 तारीख को लड़कों का है। तो दोनों मैच के बाद फाइनल्स होंगे,
तो फाइनल्स के बाद ही मैं आप लोगों को विद मेडल मिठाई खिलाऊंगा। चंडीगढ़ के एसएसपी कुलदीप सिंह चहल ने साइबर सेल पर औचक निरीक्षण किया। यहाँ पर मौजूद डीएसपी नदारद मिली। रशीम शर्मा मौके पर नहीं थी। इनके ड्राइवर और इनके गनमैन से पूछताछ की गई, जिन्होंने गलत जवाब दिया। इसके बाद इन दोनों के खिलाफ कार्रवाई की और डीएसपी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। शहर में शातिर अपराधियों पर लगाम कसने के बाद चंडीगढ़ के एसएसपी कुलदीप सिंह चहल ने अब पुलिस विभाग में भी सरप्राइज चेकिंग शुरू कर दी है, जिसके चलते जब रात में करीब 3 बजे सरप्राइज चेकिंग की गई तो उसमें डीएसपी साइबर सेल, जिनकी ड्यूटी रात 12 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक लगाई गई थी, वह गैर हाजिर मिली हैं। उनकी सरकारी गाड़ी मौके पर थी और उनके ड्राइवर और गनमैन भी मौके पर थे। इसके अलावा जिन 3 इंस्पेक्टर्स की ड्यूटी लगाई गई थी वह भी ड्यूटी पर तैनात पाए गए। हैरानी की बात तो यह है कि जब खुद एसएसपी ने ड्राइवर और गनमैन से पूछा कि डीएसपी रशीम शर्मा कहाँ हैं, तो उनमें से एक ने कहा कि मैडम अभी गई हैं और दूसरे ने जवाब कुछ और दिया। इसके बाद एसएसपी ने सख्ती से दोनों से पूछताछ की तो बताया कि मैडम ड्यूटी पर नहीं आई। इसके बाद दोनों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। वहीं जब फास्टवे संवाददाता विनोद राणा ने एसएसपी कुलदीप सिंह चहल से बात की तो उनका कहना था कि उनकी ओर से नाइट सरप्राइज चेकिंग की गई थी। इसमें डीएसपी रशीम शर्मा गैर हाजिर पाई गई है। उनके गनमैन और ड्राइवर को झूठ बोला। इसके बाद उन दोनों को कार्रवाई करते हुए सस्पेंड किया गया है। डीएसपी से जवाब मांगा गया है, जो उन्होंने अभी तक नहीं दिया है। इसके बाद डिपार्टमेंट एक्शन के लिए संबंधित अथॉरिटी को लिखकर भेज देगा। वहीं एसएसपी चहल ने कहा कि उनकी ओर से आगे भी इस तरह की चेकिंग जारी रहेगी। चेकिंग में यही था कि उसमें जो डीएसपी कंसर्न डीएसपी रश्मि शर्मा थी वो एब्सेंट थी और उसके जो गनमैन थे वो ड्यूटी परफॉर्म कर रहे थे। तो जब सरप्राइज नाइट चेकिंग हुई है तो उसमें जो मौजूदा 3 इंस्पेक्टर थे वो वहाँ पे मौजूद पाए गए और बाद में जो हमने सारी डिटेल इंक्वायरी की, एक्सप्लेनेशन मांगी तो उसका कोई प्रॉपर जवाब नहीं आया। तो अभी हमने उनके खिलाफ जो डिपार्टमेंटल एक्शन के लिए अभी कंसर्न अथॉरिटी को लिख के भेजा। डेफिनेटली जो कांस्टेबल है उनके खिलाफ ऑलरेडी कार्रवाई की जा चुकी है और जो डीएसपी के खिलाफ है वो मामला जो कंसर्न अथॉरिटी को है उसके वो उनको कार्रवाई के लिए लिख के भेजा हुआ है। हमेशा ही ये तो रूटीन चेकिंग होती है और 1 जीओ और 3 इंस्पेक्टर ये रात जो नाइट चेकिंग का हमारा जो प्रोसीजर उसमें हमेशा 1 जीओ और 3 ऑफिसर जो इंस्पेक्टर रैंक के वो हमेशा हाजिर रहते हैं। हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा में हरित स्टोर का शुभारंभ किया गया है। इसका उद्घाटन किया है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने। प्रदेश भर में 2000 से ज़्यादा ऐसे स्टोर खोले जाएंगे। हरियाणा सरकार द्वारा पंचकुला से हरित स्टोर योजना का शुभारंभ किया गया है। इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस योजना का शुभारंभ किया। हरियाणा के पंचकुला से मनोहर लाल खट्टर ने एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड योजना हर हित रिटेल विस्तार योजना का शुभारंभ किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 2000 रिटेल आउटलेट खोले जाएंगे, जहां इस रिटेल के माध्यम से युवा, महिलाएं, दिव्यांग सहित पूर्व सैनिकों को इसमें प्राथमिकता दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत निश्चित कमीशन दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में 6% बेरोजगारी है, जिसे खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरी सीमित है, सभी ब्रांड का इस्तेमाल इसमें किया जाएगा। हरित स्टोर खोलने का जो एक अभियान लिया गया है, इसमें मुख्य रूप से हमारे युवा, हमारी महिलाएं, एक्स-सर्विसमैन, दिव्यांग, इन सबको रोजगार के नाते जिनके पास रोजगार नहीं है, ऐसे युवकों को एक अवसर दिया जाए ताकि हरित के जो स्टोर है उनको ये अवसर उपलब्ध कराया जाए। वो लेकर के उसमें गाँव में, शहरों में अपनी जो भी सामग्री दैनिक यूज की है, उपयोग की है, परिवारों में चाहे खाद्य सामग्री चाहे अन्य सामान है, उसके स्टोर्स खोल कर दिया जाएगा। इसकी फ्रेंचाइजी उनको दी जाएगी और फ्रेंचाइजी के माध्यम से एक निश्चित जो सामान है उनको उपलब्ध करा करके और जो फिक्स रेट है उसको देंगे, फिक्स कमीशन उनको दी जाएगी। ऐसा लगभग 10% कमीशन सुनिश्चित कराई जाएगी ताकि अगर 1.5 लाख रुपए का भी सामान न्यूनतम वो बेच सकते हैं तो 15 लाख रुपए की इनकम को सुनिश्चित किया जा सके। अभी पहले चरण में 2000 स्टोर खोलने का लक्ष्य रखा गया है। इसको 2000 पूरा होने के बाद 5000 स्टोर और खोले जाएंगे और इसमें समय समय पर जो परिवर्तन होता रहेगा वो। कांग्रेस के मालवा से नेता गुरमीत सिंह खुदिया आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं। गुरमीत सिंह खुदिया को कैप्टन अमरिंदर सिंह का काफी करीबी माना जाता था, लेकिन उन्होंने यह फैसला लिया है और वह अब आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कहा है कि
आम आदमी पार्टी का कारवा पंजाब भर में बढ़ता जा रहा है, क्योंकि लोगों को सिर्फ अब आम आदमी पार्टी ही पंजाब के हित के लिए काम करती हुई नजर आ रही है। पंचकुला के रामगढ़ हाईवे पर सड़क हादसा हो गया है। ट्रक की चपेट में आने से 5 साल के बच्चे की मौत हो गई। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हुआ। सड़क पर पड़े बच्चे को लोग ने अस्पताल में पहुंचाया। डॉक्टरों ने 5 साल के बच्चे को मृत घोषित कर दिया। शव को अस्पताल सेक्टर 6 पंचकुला में रखवाया गया है। इस घटना की सूचना पुलिस को दे दी गई है। ये रामगढ़ फ्लाईओवर के ऊपर मैं जब निकला जी घर से, तो रामगढ़ फ्लाईओवर पे पहुंचा तो ये बीच सड़क में पड़ा था। तो मैंने इसको उठाया, कोई लोग उठा नहीं रहे थे, तो मैंने देखा कि इसकी धड़कन चल रही थी उस टाइम। तो मैंने इसको उठाया, जल्दी गाड़ी में बैठाया और मैं 6 में लेके आ गया वहाँ से। पेट का मेरे को नहीं पता है, मेरे से पहले पड़ा था, वहाँ लोग खड़े थे सड़कों पे साइड में। तो मैंने उठाया, जल्दी से देखा कोई उठा नहीं रहा था, तो मैंने इसको उठाया जल्दी से और गाड़ी में बैठाया और यहाँ लिया। तो कोई पुलिस कंप्लेंट वगैरह कोई ऐसा अभी कुछ नहीं, अभी फोन किया पुलिस को। कुछ पता चला कहाँ गया बच्चों को थानों में? शायद वही रामगढ़ के पास है उनका। दिन भर की हुई घटनाओं के साथ आपके समक्ष उपस्थित है। उम्मीद है आपको हमारा यह गुलदस्ता पसंद आया होगा और अपने शहर की खबरों को जानने के लिए हमारा YouTube चैनल रोशन भव सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए सिटी हलचल। नमस्कार।